जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बी ब्लेस्ड एस्ट्रो चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज हम लोग बात करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। इस दिन विष्णु भगवान शयन काल के दौरान करवट बदलते हैं। तो जानेंगे कि इस दिन विष्णु भगवान क्यों करवट बदलते हैं, परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, केले की जड़ में आज क्या अर्पण करना चाहिए, पारण कैसे करना है, एकादशी का दान कैसे निकालना चाहिए और एक ऐसा कौन सा महा उपाय करें जिससे इस परिवर्तनी एकादशी में हमारा घर धन धान्य और खुशियों से भर जाए। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी के बहुत सारे नाम हैं। इस दिन भगवान विष्णु शयन काल के दौरान करवट बदलते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसी दिन पहली बार माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धुले थे, तभी से इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु जो अपनी योग निद्रा में लीन थे, उन्होंने करवट परिवर्तन किया था, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी दिन देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने वामन स्वरूप धारण किया था, इसीलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को कर्मा एकादशी भी कहते हैं। अब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने करवट परिवर्तन क्यों किया था। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी एक कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा था, त्रेता युग में मेरा एक भक्त था जिसका नाम असुर राज बलि था। वह राक्षस कुल का था, लेकिन उसकी मुझ पर गहरी आस्था थी। श्री कृष्ण ने बताया कि वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था और यज्ञों के माध्यम से ब्राह्मणों को दान भी देता था, लेकिन समय के साथ उसे अपनी शक्ति का अहंकार हो गया और उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इंद्र और अन्य देवताओं को इंद्रलोक छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इससे सारे देवता चिंतित हो गए और बैकुंठ धाम पहुंचकर मेरी स्तुति करने लगे, जिससे मेरी नींद में खलल पड़ा और मैंने करवट बदली। मैंने देवताओं से कहा कि चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस समस्या का समाधान करूंगा। इसके बाद मैंने वामन का रूप धारण किया और बलि के पास पहुंच गया। मैंने उनसे 3 पग जमीन मांगी और वह तुरंत तैयार हो गया। एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग माप लिया। मैंने बलि से तीसरे पग के लिए जगह मांगी तो उसने अपना सिर आगे कर दिया। मैंने अपना कदम उसके सिर पर रखा, वह पाताल लोक चला गया। अपने भक्त बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। तो ये थी भगवान विष्णु के करवट परिवर्तन लेने की कहानी। अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर को रात 10:40 पर होगा और अगले दिन 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर को ही परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत और उपवास रखते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, उनको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा एकादशी है जिसका व्रत करने से बड़े पाप का नाश होता है और मनुष्य को जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होती है। अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। अगर आपके घर के आसपास गंगा नदी या कोई पवित्र नदी है तो वहां जाके स्नान कर लीजिए, और नहीं है तो अपने घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। और इस दिन हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए। जब भी विष्णु भगवान का पूजन कीजिए तो पीला वस्त्र पहन के ही पूजा करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें और पूजा आरंभ करें। तो पूजा के लिए आप एक चौकी लगा लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दीजिए, और अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है तो मूर्ति रखिए, नहीं तो फोटो भी रख के पूजा कर सकते हैं।
भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और पूजा के लिए संकल्प ले। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल, फूल, अक्षत लेना है। भगवान का शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत, इन सब से स्नान कराना होता है। इसके बाद भगवान को पीला वस्त्र अर्पित कीजिए, पीला भोग लगाइए, पीले चंदन का टीका लगाइए, पीला फूल अर्पित कीजिए और भोग में केला जरूर शामिल कीजिए। भगवान विष्णु को फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी माता में हम सिर्फ दीपक ही जलाएंगे, उन्हें जल नहीं चढ़ाना होता है, भोग नहीं लगाना है, उन्हें स्पर्श नहीं करना है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। इसके साथ एक विशेष काम होता है। भगवान विष्णु को एक पान के पत्ते में एक जोड़ा जनेऊ, एक सुपारी, 2 लौंग, इलायची और दक्षिणा का पैसा रख के भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। और अंत में परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए और भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन और आरती करने के बाद ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। इससे विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। केले के पेड़ में पीले चंदन से टीका लगाना चाहिए। चने की दाल और गुड़ केले की जड़ में अर्पित करना चाहिए और धूप दीप दिखाना चाहिए। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखने के लिए धन्यवाद।